आपके सीट्स है, जैसे आपके इकोनॉमिक्स और कुछ लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हो गए, उसमें आपके सीट्स अलग अलग है। जैसे यहाँ पर आप सीट एलोकेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सीट की मैट्रिक्स दिख जाएगी आपके डिफरेंट पीजी प्रोग्राम्स में। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो है लगभग मैक्सिमम प्रोग्राम में आपके 40 सीट्स अवेलेबल है, और कुछ कुछ प्रोग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 सीट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसको देख लो। और क्योंकि यहाँ पर जो रैंक लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको फर्स्ट जो है काउंसलिंग भेजा जाएगा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट, अगर कोई पेड नहीं करता सीट तो फिर पे नहीं करता तो नेक्स्ट जो है राउंड में उनको फिर से बुलाया जाएगा। अब बात करेंगे कि किस दिन पे जो है फ़ी सबमिट करनी है, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम पूरे शेड्यूल को देखें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनका 11 अक्टूबर तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन चला था, और फिर उसके बाद आज यहाँ पर कैंडिडेट का जो आपका रैंक लिस्ट है वो पब्लिश की गई है। और याद रखिएगा कि एडमिशन सब्जेक्ट वाइज वेरिफिकेशन फ़ी पेमेंट जो है किस दिन होने वाला है, तो 14 से लेके 18 अक्टूबर तक आपको कर देना है। किसके बीच में? 9 बजे, 9:30 से लेके 5:30 बजे शाम तक के बीच में। ओके, और याद रखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको सबमिट करनी है, जो फर्स्ट जो फ़ी पेमेंट होगा। ठीक है, ओके। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर आप कोई भी कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप जीमेल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, और बहुत सारी इसमें चीज़ें। तो आप पहली चीज़ तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर समझ लीजिएगा, फर्दर तब जाके आप पेमेंट करिएगा। अगर आपको कोई मेल आया है तो अच्छी बात है, हो सकता है आपका हो गया हो। अगर नहीं आया है तो स्टिल वेट करिएगा कि हो सकता है नेक्स्ट लिस्ट में आपका हो जाए। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर सीट की मैट्रिक्स को समझे तो एमए इकोनॉमिक्स के लिए 40 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, एमए इंग्लिश एंड कंपैरेटिव लिटरेचर में 40 सीट्स है, एमए लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के लिए 40 सीट्स है, एमए हिंदी कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए याद रखिएगा 40 सीट है, एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है एमए मलयालम के लिए 40 सीट्स है, एमए कन्नड़ के लिए 40 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी स्टडीज़ के लिए 40 सीट्स है, एमबीए के लिए भी यहाँ पर 40 सीट्स है। ओके, एमबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर आपकी 40 सीट्स है। क्लियर? अगर हम एमकॉम को देखें तो एमकॉम के लिए यहाँ पर 40 सीट्स है, एमए मास्टर्स ऑफ एमएड के लिए अगर देखें तो 40 सीट्स है, एमएससी जियोलॉजी के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 30 है, एमएससी बायो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 38 सीट है। क्लियर? और आपकी एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए याद रखिएगा 30 सीट्स है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए यहाँ पर याद रखिएगा 30 सीट्स अवेलेबल है, एमएससी जियोमिक साइंस के लिए 30, जियोलॉजी के लिए भी 30 है। ठीक है, एमएससी के मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लिए आप याद रखिएगा 30 सीट्स, जैसे आपके एमएससी मैथमेटिक्स के लिए 30, एमएससी बॉटनी के लिए, फिजिक्स के लिए भी 30 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, एमएससी योगा थेरेपी के लिए यहाँ पर 30 सीट्स है, एलएलएम के लिए 40 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए याद रखिएगा 30 सीट्स अवेलेबल है, और एमएसडब्ल्यू के लिए भी यहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल है। जैसे पीजी डिप्लोमा इन योगा 30 सीट्स, और पीजी डिप्लोमा इन एनआरआई लॉ 40 सीट्स, और यहाँ पर नेक्स्ट आपका पीजी डिप्लोमा इन हिंदी मास कम्युनिकेशन मीडिया राइटिंग 20 सीट्स, हिंदी ट्रांसलेशन 20 सीट्स, और पीजी डिप्लोमा इन लाइफ स्किल एंड एजुकेशन के लिए 100 सीट, एंड सर्टिफिकेट ऑफ लाइफ स्किल जो है 100 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर? याद रखिएगा इस चीज़ को। और अगर हम यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आपके डिफरेंट फ़ीस होगा। ठीक है, तो एक बार जो है इसका ब्रोशर आप ज़रूर से डाउनलोड करके रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पर फ़ीस कितनी लगेगी। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग जो है रैंक लिस्ट देख लेते हैं। जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का पेज ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज पे ही आपको प्रोविजनल लिस्ट फॉर पीजी देखेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए जो है रैंक लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो एमए इंग्लिश और कंपैरेटिव, ऐसे आपके सारे प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लगभग यहाँ पर 30 प्रोग्राम्स के लिए आपकी ये लिस्ट गिवन है। और हम जो है आपके एमए इकोनॉमिक्स का डाउनलोड किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि टॉप जो है 40 तक जो है यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो ये टॉप 40 है। ठीक है, जैसे यहाँ तक टॉप 40 है, तो क्योंकि 40 सीट से टोटल अवेलेबिलिटी है तो 40 तक ही लोगों को जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया। अगर फर्दर जो है किसी का नहीं होता है, ठीक है, फर्दर किसी का अगर नहीं होता है तो फिर उसे काउंसलिंग कॉल जो है भेजा जाएगा। जैसे यहाँ पर रैंक 1 जो है वो किसका है, 247 पे है। टॉप 10 तक आप देख सकते हो कि 193 तक गया है।
क्लियर। फिर उसके बाद जो है टॉप 10 में जो 10 पे है वो उसका 91-93 है। पर इसको कैसे क्लैरिफाई किया जाएगा, तो याद रखिएगा फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखा जाएगा, 10th के मार्क्स को, 12th के मार्क्स को, क्योंकि दोनों का देखो मार्क्स सेम है, तो यहाँ पर उसके मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो है एडमिशन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि फर्दर जो है अगर हम 10 के बाद देखें तो 11 से लेकर अगर हम 20 तक देखें तो 187 से लेकर के कितना तक गया है आपका 174 तक। तो ये जो है आपका आगे का जो है लिस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के अपना जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है उसको देख लीजिएगा, और आप प्लस जिनका भी अगर सिलेक्शन हुआ है उनको मेल भी आया होगा, तो आप लोग उस मेल को भी चेक कर लीजिएगा, और अपने पोर्टल को लॉग इन करके वहाँ पर फ़ीस पेमेंट का आपको दिया होगा, आप फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं करना है एडमिशन, अभी दूसरे जगह का वेट करना है, तो स्टिल आप वेट भी कर सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।